मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 12 फरवरी शिफ्ट 2 में सेक्शन कंट्रोलर का। मेरा सेंटर पड़ा था यहाँ बिहार में पड़ा था सेंटर। और जो क्वेश्चन लेवल था वो मैं कहूँगा ईज़ी टू मॉडरेट था। बहुत क्वेश्चन मैथ्स में ऐसे थे कि प्रोबेबिलिटी भी बहुत ईज़ी था भाई। प्रोबेबिलिटी भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा उन्होंने हार्ड लेवल पे जाकर के पूछा था। प्रोबेबिलिटी भी बेसिक लेवल का था। और ईपी और ये सब चीज़ों से भी जो उन्होंने पूछा था स्टैटिस्टिक्स से, वो भी एकदम बेसिक लेवल पे था, हार्ड नहीं था। हाँ, थोड़ा अगर हार्ड लेवल पे मैं बात करूँ तो थोड़ा जो टफ़ेस्ट साइड गया था वो मेंसुरेशन सिर्फ़ गया था टफ़ेस्ट साइड। और जो पैसेज जो उन्होंने पूछा था वो तो भाई साहब बैंकिंग लेवल को टच करा था। 3 पैसेज पूछा था, 5-5 क्वेश्चन थे सारे में। एक पूछा था आई थिंक प्लास्टिक से पूछा गया था, एक पेप्टाइड हार्मोन से था और एक कुछ था वो मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पर था। तो ये 3 पैसेज पूछा गया था। लेकिन मेरे साथ जो उससे पहले मैं बताता हूँ क्या हुआ जब मैं एंट्री लिया अपने सेंटर पे। तो एक्चुअली जब मैंने आरआरबी एनटीपीसी वाला मेंस वाला पेपर दिया था, तो उस टाइम मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था कि 2 कार्ड लेके जाना है, आईडी कार्ड। उस टाइम मैंने एक ही आईडी कार्ड लेके गया था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मैंने बट कैसे न कैसे मुझे एंट्री मिल गया था। इस बार मैंने सब कुछ लेके गया मैं, 2-3 आईडी कार्ड लेके गया तो एंट्री तो मेरा अच्छे से स्मूथली हो गया। लेकिन जब मेरा वेरिफिकेशन होने वाला था, तो जब मेरा वेरीफाई हो रहा था, तो वहाँ पर मेरा आधार नॉट वेरीफाइड जब मैंने थंब दिया, पता नहीं कैसे आधार नॉट वेरीफाइड हुआ, आई डोंट नो। उसके बाद मुझे बोला कि आप थोड़ा साइड में बैठ जाइए। तो लगभग आधा घंटा के मैं एकदम, क्योंकि मैं कोई भी एग्ज़ाम जाता हूँ ना, तो मुझे पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले आधा घंटा पहले जाओ। जैसे रिपोर्टिंग टाइम अंदर वो घुसाने लगे, घुस जाओ। कुछ प्रॉब्लम भी आया तो अपने पास इनफ टाइम रहेगा कि सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। तो उसी तरीके से मेरा आधार नॉट वेरीफाइड बताया तो मैं साइड में आकर के बैठ गया। मतलब आधा घंटा उन्होंने बोला कि आप साइड में बैठ जाइए, आपका लास्ट में हम लोग देख लेंगे। तो बोला ठीक है, 3-4 लोगों का सेम चीज़ ये कंडीशन हुआ। फिर जब वो लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट में वो फिर क्या कहते हैं वो आइरिस मतलब आँखों से फिर उन्होंने स्कैन किया, आँख और प्लस राइट हैंड दोनों किया, तब जाके मेरा वेरीफाइड बता दिया। और फिर मुझे स्लॉट मिल गया जा कर के। तो इसीलिए अगर आप लोग भी जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो ट्राई करो वो लास्ट मिनट हसल अप में नहीं फँसने का। ट्राई करो कि अच्छे से टाइम पे जाओ। आपके पास इतना इनफ टाइम, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहना चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो गया तो आप उसको ईज़िली से हैंडल कर लोगे। उसके बाद जैसे मेरा पेपर शुरू हुआ तो पहला क्वेश्चन जो आया था मुझे अभी भी याद है, ईपी का क्वेश्चन था वो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा था। ए का वैल्यू दिया हुआ था, डी का वैल्यू पूछा था और थर्ड टर्म पूछा था कि बता दीजिए थर्ड टर्म। बहुत आसान क्वेश्चन था वो वाला। उसके बाद जैसे देते गया तो हल्का ही लगा। लेकिन एक चीज़ मुझे लगा कि एग्ज़ाम में शुरू के मुझे लगता है कि 30-40 क्वेश्चन तक ना सिर्फ़ मैथ का क्वेश्चन था मेरे में। सिर्फ़ मतलब रीज़निंग आ ही नहीं रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ भाई, क्योंकि होता है ना कि आप जब बनाने लगते हो एक, ठीक है मैथ में मान लो चलो बन भी रहा है सारे, लेकिन वो एग्जॉस्टेड हो जाता है मेंटली प्रेशर, मतलब एक मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है मैथ बनाते बनाते। मुझे लगता है 40-50 क्वेश्चन के बाद मुझे रीजनिंग का क्वेश्चन मिला है। 60, मुझे अभी भी याद है 67 नंबर ऑफ क्वेश्चन में मेरा पैसेज था, पहला पैसेज। और 97 यानी कि इन दोनों ड्यूरेशन में तो 30 क्वेश्चन के ड्यूरेशन में 3 पैसेज था मेरा। तो ये चीज़ें मेरे कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने मैथ भी अच्छे से कंप्लीट कर दिया। रीजनिंग में भाई मैं बताता हूँ, मुझे नाम नहीं पता कि उस एक्चुअली उस टॉपिक को क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं रीजनिंग कभी भी उस ढंग से नहीं पढ़ता हूँ। मैं बहुत पहले से रीजनिंग पढ़ा हूँ, आज से लगभग 6-7 साल पहले। तो मेरा ठीक ठाक है रीजनिंग। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ तो रीजनिंग ठीक है मेरा। तो वो जो क्वेश्चन आता है एकदम सीरीज की तरह देता है, वो नंबरिंग सीरीज दे देता है या फिर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में दे देता है, ए बी सी डी और 1 2 3, और उसमें बोलता है कि प्रीवियसली कुछ और है या आगे कुछ और चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा। ऐसा 3 क्वेश्चन था बेसिकली। तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था रीजनिंग में। ऐसा नहीं कि मतलब बन रहा था, ऐसा नहीं कि बन नहीं रहा था, बट उसमें 1-2 बार क्रॉस करके देखना पड़ रहा था कि मैंने जो पूरा देखा वो सही देखा कि नहीं। एक ये क्वेश्चन था। फिर कोडिंग डिकोडिंग से एक ही क्वेश्चन आया था। यार मुझे एक चीज़ याद नहीं आ रहा, फैमिली से शायद जो ब्लड रिलेशन है, शायद वो क्वेश्चन नहीं था शायद एक भी, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा कोई एक क्वेश्चन बनाया भी है। अगर बनाया भी होगा तो अभी मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने बनाया था। तो बाकी यही था। और फिर कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था। उसके बाद तो आई थिंक कुछ और भी ऐसा नहीं था आई थिंक। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वो पूछा था यार, वो होता है ना वो, मतलब मुझे याद नहीं, वो पेयर वाला, तो पेयर वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था।
तो बाकी यही सब था, मैथ हल्का ही था। अब मेंसुरेशन थोड़ा-सा टफेस्ट लेवल पे जो भेज दिया था, ऐसा-ऐसा टफेस्ट लेवल पे चला गया था 2-3 क्वेश्चन कि भाई दम दिमाग लगा-लगा के पागल हो जाओ, लेकिन वो बन नहीं रहा था। तो आई थिंक वो क्वेश्चन ही था वो उसके लिए कि वो क्वेश्चन छोड़ना ही है भाई। ऐसा नहीं कि कोई 100 में 100 ही बना ले, तो मुझे लगता है वही क्वेश्चन था वो वाला। अब यहाँ पर मुझे लगता है सबसे जो ट्रिकी वाला गेम खेलेगा ना, वो मैथ नहीं खेलेगा, रीज़निंग भी नहीं खेलेगा। किसी का सिलेक्शन होगा ना, तो वो पैसेज बेस पे ही सिलेक्शन होगा। जिसका पैसेज 15 में से 10 अगर सही हो गया, 10, 11, 9 भी चलिए सही हो गया, 9, 10, 11, 12 जिसका सही हो गया, उसका रिज़ल्ट बन जाएगा। खेल यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसेज का है। जो गेम चेंज होगा, जो इसका सिलेक्शन होगा, वो पैसेज बेस्ड पे ही सिलेक्शन होगा, यही है। क्योंकि मैथ सबके लिए हल्का हो गया है, रीज़निंग सबके लिए हल्का हो गया है। जो गेम खेल लिया ना, वो पैसेज ने गेम खेल लिया। तो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, और आप लोगों भी अपना रिव्यू दीजिएगा कि कैसा आप लोगों का पेपर रहा। और मैं ट्राई करूँगा कि अभी 18 को मेरा एएलपी का भी पेपर है, एक मेरे भाई का 16 तारीख को एसएससी एमटीएस का पेपर है। तो उससे भी मैं ट्राई करूँगा लेने का रिव्यू कि उसका पेपर कैसा गया, क्या-क्या क्वेश्चंस था। और एएलपी जो मैं दूँगा वो तो मैं बताऊँगा ही आप लोगों को कैसा एग्ज़ाम था और क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या, क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है सडनली एएलपी में पता नहीं, मुझे लग रहा है सेक्शन कंट्रोल का ही क्वेश्चन शायद मुझे लगता है डाल दिया हो। कि भाई क्वेश्चन बचा हुआ था, चलो डाल दो, जीके जीएस बाद में देखा जाएगा, यही क्वेश्चन डाल करके निपटाओ। ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना पसंद अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।